ओह रहने दे, ये सब ना दोगलापन है। ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा है जो तेरे एक दिन में 5,000 रुपए खर्च हो गए? बताएंगे, अभी इन्वेस्ट किया है, जब प्रॉफिट होगा दोनों को 5 के 6 देंगे। भावे इसकी सी हरकत की वजह से ना मैं माल खरीद पा रहा हूँ ना बेच पा रहा हूँ। टेंशन मत लो, एक बार प्रॉफिट होगा तो सब कुछ बिकेगा। क्या मेरे कपड़े चड्डियां बनियान? बाबा लेनदार देनदार ना दरवाजे पे खड़े हैं, ऐसे ही डेली दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। सही में दरवाजे पे कोई आया? जाके देख। इसके अलग ही नशे हैं। बारात खड़ी है फूफा के सम्मान में, फूफी भी सज के बैठी है मकान में। ये क्या है मियाँ? बाबा जितना आपने कहा है ना उसको तो 2 गुना ही दिया है। यहाँ कोई हम भीख मांगने थोड़ी आए हैं। अच्छा भूख लगी है, एक काम करो, आगे जाके 2 गली छोड़ के ना भंडारा लगाया है, जाके पेट भर खाओ। अरे यहाँ तुम न खाना खाने आए हैं ना भीख मांगने आए हैं। अरे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे प्रोफेशन को जज मत करो, हम यहाँ मकसद से आए हैं। कसोल सुना है, मलाना सुना है, ये मकसद का है? कौन है? बाबे कोई मकसद से आया, खाली डोंगा लेके मकसद से मिलने। मकसद से आया? मकसद से मिलने? अरे मियाँ हम हैं तुम्हारे पड़ोसी, पहचाना? अबे यार, ये पड़ोसी नहीं पनौती है। अरे हटो मियाँ, कभी सेलिब्रिटी नहीं देखा क्या? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मियाँ। लगता है मियाँ तुम्हारे दोस्त को उर्दू की तालीम नहीं है। एक काम करना, तुम इसे हमारी बेगम के पास भेजना, वो इसे अच्छे से उर्दू की तालीम देगी। कौन सी वाली? एक सेकंड, मैंने कागज के कटरे पर लिखा तो था। सट्टे वट्टे का नंबर बता रहे हो क्या? नहीं, तुम भेजना इसे बेगम नंबर 4 के पास। अरे माचे सुन के तो नशे उतर गया। 4 बीवियां कम नहीं है? नहीं मियाँ, बेगम तो 11 है। बाबा जॉइंट है? हाँ मियाँ, ज्वाइंट फैमिली है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई है? मेरे गले की नाजुक हड्डी में थोड़ा दर्द है। तो इतना हलक तक लेटे ही क्यों किसी का? तुम एक काम करना, तुम जाना बेगम नंबर 7 के पास, ओके ना? फैजल ने भेजा है, वो अस्पताल में डॉक्टर है। हॉस्पिटल की इतनी भीड़ में उनको कहाँ ढूंढेंगे? बात तो सही है। और किसी औरत का बुर्का दिन दिहाड़े उठाएंगे? चप्पल थोड़ी ना खानी है। हाँ, चप्पल से आ रहा है, तुम एक काम करना, अस्पताल में नजर झुका के चलना, बिल्कुल अपने नुन्नू जैसे। और जिस भी डॉक्टर ने ना भूरे रंग की ऑफिस चप्पल पहनी होगी, समझ लेना वो हमारी बेगम है, ओके ना? फैजल ने भेजा है। बीवी है कि टॉम्बॉय? आपकी बेगम मर्दों वाली चप्पल क्यों पहनती है? मर्द बनने का शौक है? ओ मियाँ, जुबान संभाल के, शौक नहीं मजबूरी है। हुआ यूं कि जब हमारी बेगम 14 साल की थी, या यूं कह लो जब हमारे निकाह को 5 दिन बचे थे, तो उसके पैर पे से गन्ने से लदी हुई ट्रैक्टर की ट्रेली गुजर गई। तब से वो मर्दों वाली ऑफिस चप्पल ही पहनती है। तो आंटी बीच सड़क में खेली क्यों रही थी? अरे नहीं नहीं मियाँ, वो तो ट्रेली से गन्ने चुरा रही थी, लेकिन हमने निकाह वाले दिन कह दिया ये सब नहीं चलेगा, हमारे समाज में क्या इज्जत रहेगी। तो इसलिए वो सिर्फ अब दिल, किडनी, गुर्दे, लीवर ये सब ही चुराती है, क्योंकि बात प्रोफेशन पे भी तो आ जाती है। घर में इतनी लेडीज है, रात को साथ में सोने के लिए झगड़े नहीं होते? झगड़े की माँ की चूत, मजाले किसी को तकलीफ हो जाए, हमारा दिल और घर बहुत बड़ा है। सारा सिस्टम तो अपने नीचे दबा के बैठे हैं, इन्हें प्रधानमंत्री की नहीं घोषित कर देते? लेंगे लेंगे, टिकट भी लेंगे। जरा पप्पू को कल दारा जान दो। तार तो आ जाएगी, कल मुश्किल है। हाँ, आना कैसे हुआ? बीवी का बच्चा बच्चा हो गया क्या? नहीं मियाँ, 8-9 महीने से बदन में कुछ कमजोरी और जुजुरी सी महसूस होती है। अब दिन रात खड्डे वाली सड़कों पे गाड़ी को टॉप स्पीड में चलाओगे तो शौकर बैठेंगे ही। मैं तुम आजकल के जनजी बच्चे अपने बड़ों की तौहीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारे में तो हमारे बीवी तो बीवी के बच्चे भी हमारे आते ही झुक जाते हैं। बीवी तक तो ठीक था, ये बच्चे सारे एलजीबीटी क्यों? रिस्पेक्ट में झुक जाते हैं। ये एलजीबीटी क्यू 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 क्या? क्यों 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 पूछ रहा है? क्यों आए हो? वो मियाँ हम तुम्हारे घर के आगे से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारी अम्मी को बताते चले कि इस बार हम दुकान पे चनिया चोली भी बेच रहे हैं, वो भी मात्र 6,000 में। इतने में तो एक रशीन आ जाती, क्यों बे? वो रहने दे। बिल्कुल, इस बार हम माल रशिया से ही लाए हैं। इंटरनेशनल। 2500 का कपड़ा, सिलाई बुनाई जरी को टिक्सर मात्र 6,000 में। 2500 के इस कपड़े में लपेट के एक रशीन भी ले आते, काम टॉप टॉप चलता तुम्हारा। अरे कैट रे, माल रशियन है एकदम टॉप का। तो अपनी अम्मी को कह देना इस बार चनिया चोली हमारी दुकान से खरीदना,
और अपनी उसको भी समझ रहे हो ना मियाँ किसे कह रहे हैं? हाँ हजूर जरूर। ओ खजूर, चनिया चोली ना हर दुकान पे बिक रहे हैं, और तुम्हारी दुकान पे कौन सा अनारकली चनिया चोली पहन के गरबा कर रही है जो तुम 6,000 का बेच रहे हो? खुद तो काट रहा है आदमी। क्या बात कर रहे हो मियाँ? राज राज हमारे अब्बा की छठी बीवी के बारे में बताओ। मैं आपकी छठी बीवी को नहीं जानता। तुम्हारे अब्बा के बारे में बताओ। मैं आपके अब्बा को भी नहीं जानता। मियाँ हिस्ट्री थोड़ी तुम तफसील से पढ़ा करो, तुम ऊपर ऊपर से पढ़ते हो। तुम्हारे अब्बा की छठी बीवी थी, वो अनारकली के लिए चनिया चोली सिला करती थी और उस चनिया चोली को पहन के अनारकली गरबा करा करती थी। लेकिन ये बात आज तक किताबों के पन्नों पे क्यों नहीं है? उन पन्नों की तो आपने बीड़ी बना दी। अरे यार मजाक मत करो, बताओ ना। अब अनारकली खुद से तो आएगी नहीं मियाँ लिखने, उसे दीवारों में चुनवा दिया था जो, और लिखने वाला शायद भूल गया होगा, लेकिन हमें सब याद है, हमारी अम्मी ने हमें सब बताया है। लेकिन ये बात हमारे तक ही रखना, बाहर नहीं जानी चाहिए। मानव हिस्ट्री में 5 नंबर लाते हैं, पर इतना हमें भी पता है अनारकली तुम्हारे अब्बा की बीवी के हाथ के बने हुए चनिया चोली तो नहीं पहनती थी। पहनते तुम भी कच्चा नहीं हो तो कि सिलाई छोड़ दें? और सिलाई तुम्हारा खानदानी पेशा है, हमारे बड़े करते आए हैं, हम भी करेंगे। अरे बाबा जी, आप कहाँ सिलाई बुनाई के चक्करों में पड़े हो? आजकल तो सब रेडीमेड ही मिलता है। मेरे हिसाब से आपको कोई नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहिए जिसमें डेली की इनकम हो, और लोग उस आइटम को लेने के लिए ऐसे करें, हम पस हम पस हम पस हम पस, पहले मैं। नहीं नहीं मियाँ, जो इज्जत जर्जी के काम में और दूसरे काम में गा, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ लेडीज बेच करके बाहें खोल लेती, एकदम शाहरुख खान की तरह कहती है, फैजल पहले मेरा नाप लो, नहीं फैजल पहले मेरा नाप लो, नहीं फैजल तुम मेरे फैजल हो, पहले मेरा नाप लो। ऐसे करके कई बार तो दंगे होने से बचे हैं। इतनी जमीनें तो किसी पटवारी ने नहीं नापी होगी आज तक जितनी हमने कमर नापी है। लड़के सारे फरा खान। हाँ मियाँ, हम सिर्फ लेडीज का काम करते हैं। What the fuck boys? Only girls, no boys. अरे मियाँ तुम दिमाग के थोड़े गंदे हो क्या? कैट टू दी ओनली फीमेल्स नो मेल्स। भाई हम लड़के, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और मियाँ तुम अपनी अम्मी को भेजना शाम को चनिया चोली लेने, ठीक है? याद से। अभी हम चलते हैं। वैसे अपनी दुकान पे मुझे रख के अपना धंधा चौड़ा कर सकते हो, मैं आपकी रिक्वेस्ट को ना भी नहीं कहूंगा। गिरगिट रंग बदल रहा है। फैसल मियाँ ज्यादा सोचो मत, एक और मुझे दुकान पे रख के तो देखो कैसे दुकान के रंग बदलते हैं। नहीं नहीं मियाँ, तुम अच्छे नहीं लगोगे हमारी दुकान पे काम करते हुए। तुम ठहरे जेन जी, हमारी दुकान है ओल्ड स्कूल। हाँ, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है रिश्तेदारों का सोचने का तरीका और मेरे दोस्तों की लल्ली। ओए हमारा नुन्ना है। ना, अरे मियाँ हम तो ये कह रहे हैं, हमारी दुकान की शान तुम्हारे औकात से बड़ी है, और जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुम हमारी दुकान की इकोनॉमी ना गिरा दो। एक बार हमको दुकान पे रख के तो देखो, दुकान की इकोनॉमी का जीडीपी भी बढ़ा देंगे। चनिया चोली उठाने वाले जीडीपी और इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं। अरे फैसल भाई, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचो। मियाँ तुम में और सरकार में कोई फर्क नहीं, गिरगिट तो तुम हो। तो आप ही बताओ ऐसा क्या करें जिससे आपको मुंह गिरगिट ना लगे। जगह तो तुम्हारी शक्ल से टपकती है। एक काम करो, तुम पगड़ी के 5,000 लाओ हिफाजत के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। इलू स्कैनर। आप किससे पैसे मांग रहे हो? इससे हमारा उधार तो दिया नहीं जाता। क्यों? सही बात है बाबा। है ऐसी बात है। बहन क्या लौड़े। अरे मियाँ तुम नहीं आ रहे हो क्या मैं दुकान की शान बढ़ाने? हाँ फैजल भाई, हम जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल हमें इसे ट्रेनिंग देनी है, तभी तो आपकी दुकान में बोल पाएगा। 6,000 6,000 6,000 चनिया चोली मात्र 6,000 क्यों जी? बोलेंगे ना। हाँ तो ठीक है भैया, कल से आ जाना दुकान पे, ठीक है? हम कल से आते हैं। और मियाँ तुम थोड़ा कम फूका करो। और राज भैया रेडी रहना, कल से डांडिया भी तो खेलना है। भाई मेरे साथ तो डांटे आजाद थाने में खेलना चाहिए, क्यों बाल को? मियाँ आपकी तारीफ। कर ले तारीफ भी कर लिए, लेकिन लूट के सॉल्व होने के बाद रिफंड की वाह मार पर लुटी न जाती। मैं कर देता हूँ। ओह ज्यादा प्रधानमंत्री तो बना, तेरा अकबर के जमाने की दुकान तो हमने सारा माल धर लिया, और जो तू पजामा में लुको के लाया था वो भी हमने धर लिया। ये बात तो बहुत गुपचुप थी, तुम्हें कैसे पता चली? ओ बावली गैंड, जो इंसान उधार लेने का वापस ना करता उसकी उधारी के चर्चे प्राइवेट से पब्लिक होने में देर न लगती। सही कह रहे हो, इन्होंने मेरे 5,000 रुपए भी रख लिए। तेरे हमारे हमारे रब तो सच बोला भोसड़ी के। इन दोनों के। और तू बता बाकी माल कहाँ सी है? ओह मीट समंदर में। रस समंदर में का तेरी फुप्पी चनिया चोली पहन कर डांस करने लग रही। अरे मैं तुम्हारी बीवी है, कोई गर्लफ्रेंड है भी तो कितनी है? क्यों, मेरा ब्याह करवावेगा? अरे मियाँ बताओ तो सही।
अरे बावड़ा होगा के, मेरा तो एक ही आवेगी 52 गज पे नाचती हुई। मैं मेरी 52 गज में 11 हैं। आए दिन कोई ना कोई कपड़े ढूंढती ही रहती है। तुम कहाँ डालते चने चोली सूखने के लिए? तो मैंने बीच समंदर में डाल दिया जहाज पे सूखने के लिए। रात तो पड़ोसों की तार पर कब्जा कर लेते हैं, तुम तो एक्सपर्ट हो। मैं मेरी बीवी सबसे बड़े पुरुष की तार से कपड़े लेना शुरू करती है, फिर अपने तक आती है फहराती हुई कपड़ा। जिन तक पैसे लेते हो वापस कर, वरना तेरा बैंक अकाउंट आज ही क्लोज कर दूंगा। तो लो मियाँ, हम कौन सा भागे जा रहे हैं? लेकिन ये पैसे तो हमारे थे। अरे बाबा जी, जब तक ये लूट केस सॉल्व ना हो तो सारा पैसा सरकारी खाते में रहेगा। लाओ स्कैनर लाओ। रे एक सेकंड थम जा। ले ये रहा तेरा पप्पा, खींच ले फोटो। हो गया, एकदम हो गया, बढ़िया हो गया। अरे गोली तू? अरे तुम इंस्पेक्टर साहब को जानते हो? ये मेरी बुआ का लड़का है। बाबा तूने बताया तेरा कजन भी है, इतनी महंगाई में से कहाँ रखते थे? बस बाकी इंट्रोडक्शन केस सोल्व होने के बाद अभी ऑन ड्यूटी हूँ। मियाँ जरा तुम्हारा चांद से चेहरा दिखाना, हम भी देखे कौन सी टीच मार खा हो। क्यों, चांद देख कर व्रत खोल लेगा? ला तोड़ ले व्रत। मियाँ ये चेहरा कहीं देखा देखा लगता है। Desi.com पर देखा होगा, तू कहे तो सब्सक्रिप्शन दे दूं। हाँ उड़ा दो, वैसे भी इनके शौकर बैठ गए। बाण के तो ज्यादा प्रैंक हो रहा। फिर आप कुछ लोगे? के दे सके? चाय पानी जो आप चाहो। हरियाणा पुलिस तो चाह पानी देगा। मैं पीने वाले चाय पानी की बात कर रहा हूँ, हैंडशेक वाले नहीं। लैट्रिन करके हाथ धोए थे? हाँ। चल हाथ नीचा कर। अगर नहीं धोए होते तो मुंह देता हाथ पे। और कर गाना मामूली। आपको इनके 2 नंबर के स्कैम के बारे में कैसे पता चला? कहीं बात नेशनल न्यूज पे तो नहीं आ रही है? कहाँ है मीडिया, कहाँ है कैमरे? रे बाबा जी, आपको तो पूरी फिल्म बना दें, कर दे कैमरा रोल। क्यों बेचारों की फिरकी ले रहा है? रिलैक्स वॉइस, ये कोई पुलिस वाला नहीं है, अपना ही भाई है, थिएटर आर्टिस्ट है, आज पुलिस वाला बना है। अरे मियाँ हमारे तो कोटे मुंह में आ गए थे बंदूक की नली देखकर। मियाँ हम कह रहे थे कि ये जो 2 नंबर वाली बात है हमारे बीच ही रखना, मार्केट में इज्जत चली जाएगी। रा कोई ना बात मार तक गिरा रहेगी, बस तुम्हारी मामी तो रेट ठीक ठीक लगा दिए। अरे मैं तुम कहो तो फ्री में दे दे। रे ना फ्री की तुम्हारे पर रोटियां जमना होती, तू चीज की बात करने लग रहा, सीने पर बहुत सा बन जा। तो ठीक है मियाँ, हम चलते हैं और तुम सब आना डांडिया खेल लें, ठीक है? और तुम आ जाना, सफाई कर्मचारी की ड्यूटी खाली है। टाटा, अपने बेगम का नंबर व्हाट्सएप कर देना। तो कैसा रहा शो? रे भाई मन्ना सब साथ मजा तब आजा, मैंने विलन की चुच्ची पर गोली मार कर पूरी बनियान फाड़ दी। अरे वाह। ये रहा जितना अवार्ड और थोड़ी सी धनराशि। तो क्या कीजिएगा आप इतनी धनराशि का? हाँ वैसे इन पैसों को डबल करने के लिए मेरे पे एक आइडिया है, तुम कहो तो सजेस्ट करें? ठीक है, ऐसे देखो मत, बताते हैं। तेरी माँ का साकिना का साले का निप्पल पकड़। रे मैं तो नो कौन सा बेल आइकन तोड़ दे। नहीं 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 रुक रुक, नूनू पकड़, नूनू आग लगाते हैं। बाबा जी की बूटी